नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट खबरों से। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा कि बंगाल का टारगेट किया जा रहा है और ये लोकतंत्र बचाने का संघर्ष है, लोगों के अधिकार की रक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर सुनवाई से पहले एक और अर्जी। सीएम ममता बनर्जी ने दाखिल की नई अर्जी। दीदी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कई मांगे। एसआईआर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का किया समर्थन। कहा, ममता बनर्जी सही मुद्दा उठा रही, वोट का अधिकार नहीं छीन सकते, सारे अधिकार मिले हुए हैं। ममता बनर्जी के समर्थन नोट से आप नेता संजय सिंह, हम सीएम ममता बनर्जी के साथ है, एसआईआर के जरिए धोखाधड़ी हो रही है। संसद में बजट सत्र का 6वां दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। ट्रेड डील को लेकर 2 दिन विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। आज लोकसभा में पीएम मोदी का होगा संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। बजट की प्राथमिकताओं पर बात कर सकते हैं पीएम मोदी। विकास के रोड मैप पर विस्तार से बात कर सकते हैं। कल राज्यसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भारत यूएस ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का संसद में बयान। कहा कि यह समझौता ऐतिहासिक, किसानों को नहीं कोई भी नुकसान, डील से दोनों पक्षों का हित है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के लिए महिलाएं सिर्फ वोट बैंक। बीजेपी ने किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया। महिला आरक्षण तुरंत लागू हो। जनरल नरवणे की बुक को लेकर राहुल गांधी संसद पहुंचे। संसद में कैमरे के सामने राहुल ने नरवणे की बुक दिखाई। कहा कि जब सदन में पीएम आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा। संसद गेट पर निलंबित सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। पोस्टर पर लिखा, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। पोस्टर पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे, पीएम नरेंद्र मोदी और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीर। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू में बहस। राहुल ने रवनीत बिट्टू को कहा, मेरा गद्दार दोस्त आया। राहुल गांधी के बयान पर रवनीत सिंह बिट्टू ने भी किया पलटवार। बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया। कहा, देश के दुश्मनों से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा कि सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे सच में बहुत अकेला महसूस हुआ। पूरे सिस्टम ने मुझे छोड़ दिया था। राहुल गांधी ने लोकसभा के स्पीकर को लिखा खत। संसद में ना बोल पाने का लगाया आरोप। कल हंगामे के बाद कांग्रेस के 8 सांसदों का निलंबन। नाराज सांसदों ने आसन की तरफ उछाले पेपर। संसद के बाद विपक्ष ने किया प्रदर्शन। ट्रेड डील को लेकर विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन। लखनऊ में हिबा राणा को 3 तलाक देने का आरोप। शायर मुनव्वर राणा की बेटी है हिबा राणा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली में लद्दाख को लेकर गृह मंत्रालय में होगी बैठक। गृह मंत्रालय में थोड़ी देर में होगी हाई लेवल बैठक। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में होगी बैठक। ले एपेक्स बॉडी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य होंगे शामिल। दिल्ली में साइबर अपराधियों पर कार्रवाई। पुलिस ने 55 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। 100 से ज्यादा मोबाइल फोन, 400 सिम बरामद। साइबर ठगों से 4.84 करोड़ रुपए भी बरामद। मणिपुर में एनडीए विधायक दल के नेता वाई खेमचंद सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी मणिपुर लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने लोक भवन में मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला से मुलाकात की। युमनाम खेमचंद होंगे मणिपुर के नए सीएम। आज शाम 5 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बीजेपी विधायक दल के चुने गए नेता। 12 फरवरी को 1 साल बाद राज्य से हटेगा राष्ट्रपति शासन। ओडिशा में राष्ट्रपति मुर्मू ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। सभी की शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना की।
मुंबई को नए मेयर के लिए अगले हफ्ते तक का इंतजार करना होगा। मुंबई के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए 11 फरवरी को चुनाव होगा। ये चुनाव बीएमसी हाउस में कराया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र ने की खुदकुशी। बीटेक के छात्र ने हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दी। राजस्थान का रहने वाला था छात्र नमन अग्रवाल। भोपाल में 8वीं क्लास के बच्चे ने की खुदकुशी। 14 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर बच्चे ने खुदकुशी की। मां बाप का इकलौता बेटा था। मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। 2 विमानों के पंखे आपस में टकराए। एयर इंडिया और इंडिगो के पंखे टकराए। दोनों विमानों के पंखे टर्मिनल के पास टकराए। हादसे के दौरान दोनों विमानों में यात्री थे मौजूद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को किया ढेर। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों ने की खुदकुशी। 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। ऑनलाइन गेम की लत के चलते की खुदकुशी। गाजियाबाद खुदकुशी मामले में पुलिस को मौके से मिला एक डायरी का पेज में लिखा। जो डायरी में लिखा वो सब सच। डायरी को पढ़ ले, सब सच है। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सुपारी किलर बनारसी यादव को मुठभेड़ में किया ढेर। आरोपी पर 1 लाख के इनाम। 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। नोएडा के पॉश मार्केट सेक्टर 18 में शर्मनाक हरकत। एक नामी रेस्टोरेंट के सामने कुछ युवकों की शर्मनाक करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। रेस्टोरेंट के मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक से मारपीट के बाद की फायरिंग। तमंचे के साथ दबंगों का वीडियो हो रहा वायरल। मामले की जांच जारी। नोएडा में बीच सड़क पर चलती कार अचानक से बनी आग का गोला। समय रहते कार चालक ने खिड़की से कूदकर बचाई अपनी जान। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। नोएडा सेक्टर 57 के ईएसआई डिस्पेंसरी में 3 दिनों से नहीं मिल रही है दवाइयां। मरीजों को हो रही परेशानी। मरीजों ने प्रशासन से समस्या के समाधान की लगाई गुहार। बरेली पहुंचे निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री। SC/ST एक्ट के विरोध में दिल्ली कूच का ऐलान। परशुराम धाम मंदिर परिसर में उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। रायबरेली प्रयागराज से गोरखपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव मामले में आरपीएफ ने दर्ज की रिपोर्ट। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में आरपीएफ 10 से अधिक लोगों से हो चुकी है पूछताछ। तो बुक स्टोर में मौजूद है। आप दिल्ली के किसी बुक स्टोर में चले जाओ, ये सारी किताबें मौजूद हैं। मैंने कुछ किताबें कही कि पब्लिश्ड हैं, लेकिन वो भारत में बैन है, तो वो किताब लेकर नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं कोई अनैतिक काम करने के लिए यहां नहीं आया हुआ। वो बुक पब्लिश्ड है, लेकिन भारत सरकार ने उसको बैन कर रखा है। तो बैन कर रखा है तो मैंने उसका केवल ऊपर का कवर आपको दिखाया। जो किताबें पब्लिश्ड हैं और यहां बुक स्टोर में मौजूद है, वो फिजिकली मैंने आपको दिखाया। और इस तरह की सैकड़ों किताब हैं। यदि वो चर्चा करेंगे तो कम से कम 150 किताब ऐसी है जिसके ऊपर की इस पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। सर, अभी प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई, उन्होंने ये कहा कि हम इस बात पे आपत्ति जताते हैं कि निशिकांत दुबे तो अब बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, चाहे वो रिलीज हो ना हुई हो, लेकिन राहुल गांधी को नहीं किया जा रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे, सब बाहर आए। क्या कहेंगे सर? कांग्रेस की तरफ से ये कह रहे हैं। हम तो किताब का जिक्र कर रहे हैं जो पब्लिश्ड किताब है, और वो उन बातों का जिक्र कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि चर्चा होने लगेगी तो कभी सुकन्या का नाम आपने सुना कि रायबरेली में कोई हत्याकांड हो गया? अनवेरिफाइड चीजों के ऊपर यदि चर्चा होगी तो उनके कैरेक्टर के ऊपर नहीं चर्चा होगी। अमेरिका में कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया ड्रग्स लेके तो उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी। अनवेरिफाइड चीजों के ऊपर कैसे चर्चा हो सकती है? ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में हमेशा ऑथेंटिक चीजों के साथ ही चर्चा होनी है। और हम सभी, हम हों, डॉक्टर जायसवाल हों, सतीश गौतम जी हों, या पूरी पार्टी हो, इवन हमारे मंत्री हों, जो चीजें ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकते। यदि 105 आर्टिकल 105 में हम लोगों को अधिकार दिया गया है तो हम उसका कभी मिसयूज नहीं करते। आज 1 नंबर क्वेश्चन मेरा था, मैंने एफसीआई का ही क्वेश्चन पूछा ना, कि नहीं मैंने गांधी परिवार के बारे में कुछ कहा। आज जो है इनका भी नाम बोलने के लिए था। यदि स्पीकर ने डॉक्टर संजय जायसवाल को बोलने की इजाजत नहीं दी, ये तो हमारे चीफ व्हिप है, हमारे नेता हैं, तो ये बोल देते।
हम तो नियम कानून प्रक्रिया से चलने वाले आदमी हैं और हम कांग्रेस से, खासकर राहुल गांधी जी से यही आग्रह करेंगे कि आप नियम प्रक्रिया में चलिए। जिसके ऊपर की दे दिया स्पीकर ने, अपनी रूलिंग दे दी, जो रूल बुक है 389 के तहत, कि अब इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती, तो उनको चर्चा नहीं करनी चाहिए और वो किताब कहीं छपे ही नहीं। सर, हाँ? प्रियंका गांधी का कहना है कि आपने अचानक इस सरकार की शय पे इस मुद्दे को उठाया है, आप राहुल गांधी को बोलने नहीं देना चाहते। बिल्कुल नहीं, ये स्पीकर थे। किताबों का जखीरा लेकर आते हैं। मैं चीफ व्हिप हूँ, ये चीफ व्हिप है, इसका जवाब वो देंगे। इनका थर्ड नाम इनका मैंने लिखा था और उस समय भी स्पीकर साहब के टेबल पे चेयरपर्सन तो अपनी बात रख रहे थे, मना ही कर रहे थे, नहीं तो ये पूरी बात तो हम नहीं रख पाए, इसलिए यहाँ पे प्रेस में आए। दुबे जी, दो बातें, एक तो आपको सस्पेंड करने की मांग कांग्रेस के सारे सांसदों ने स्पीकर से की है, किस उस बात पर पर? आपका रिएक्शन? कांग्रेस ने स्पीकर से की है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको सस्पेंड करने की उसका एक रिएक्शन दे दीजिए। एक दूसरा, उस पर रिएक्शन डॉक्टर जायसवाल देंगे, मेरे चीफ व्हिप हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल और ये भी है, राहुल गांधी आज नरवणे की वो किताब लेकर आए हैं जो प्रकाशित नहीं हुई है, क्या? तो निशिकांत दुबे को आपने सुना। निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर कहा कि मेरे स्पीच के बाद ये बवाल हुआ है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए, क्योंकि लगातार हम सदन में देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते सुपरफास्ट खबरों पर। बदायूं में पत्नी की प्रताड़ना और पुलिस के टॉर्चर से पीड़ित व्यक्ति ने किया आत्महत्या की कोशिश। व्यक्ति की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में सीएमओ का मोबाइल फोन हुआ हैक। डॉक्टर नवीन चंद्रा का फोन हैक होने से मचा हड़कंप। सीएमओ ने साइबर ऑफिस में की शिकायत, साइबर सेल ने की कार्रवाई। गोंडा में रिश्ते की मर्यादा हुई तार-तार। पति बच्चों से नाता तोड़ते भांजे के साथ भागी मामी। लेटर में लिखा, पति और बच्चों से कोई भी रिश्ता नहीं, 2 महीने पहले जान देने की कोशिश की थी। अमरोहा में मेट काटने का विरोध करने पर दबंगों का तांडव। विरोध करने पर परिवार को बेरहमी से पीटा। खूनी संघर्ष में एक युवक गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में कब्जे के विवाद में आरोपियों और नायब तहसीलदार में हुई नोकझोंक। कब्जेदार को लेकर कोर्ट में लंबे समय से चल रहा है विवाद। हाथरस के सदाबाद में मकान में रखे सिलेंडर में लगी आग। घर का हजारों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झांसी से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। मनचले युवक ने एक युवती को दुकान के अंदर युवती के साथ मारपीट की है। विरोध करने पर परिजनों को भी पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच जारी। बांदा जिले से रवि काना की रिहाई पर बड़ा एक्शन। जेल अधीक्षक और जेलर पर मुकदमा दर्ज। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बनाई जांच टीम। सिरोही में मंडल पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। सोयाबीन की आड़ में गुजरात ले जा रहे 1 करोड़ की अवैध शराब को किया गया जब्त। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। सूरत में रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के साथ साइबर ठगी। बैंक खाते उनमें से उड़ाए 6 लाख रुपए। मामले में पुलिस ने ग्वालियर से बीटेक छात्र को किया गिरफ्तार। देहरादून में उपनल कर्मियों की धामी सरकार का तोहफा। सम्मानकारी सम्मान वेतन का शासनादेश जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा कि फैसला पहले ही लिया जा चुका था। सम्मानकारी के लिए मिलेगा सम्मान वेतन। हरिद्वार में 3 दिवसीय भव्य समारोह का हुआ शुभारंभ। गुरुदेव स्वामी सत्यामित्रनंद गिरी की समाधि मूर्ति स्थापना। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अवैध रूप से आ रहे चीनी नागरिक गिरफ्तार। दलाई लामा के घर के पास रह रहे थे युवक। लैंग्वेज बैरियर के शक में पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया। कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। घने कोहरे से सड़क, रेल और हवाई सेवा पर असर। कोहरे को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। 17 इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। अक्षरधाम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। गाजियाबाद में सुबह सुबह छाया रहा घना कोहरा। लोग ठंड से हो रहे परेशान। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ सर्दी बढ़ी।
हमीरपुर में बारिश के बाद दिखा सर्दी का प्रकोप। सुबह से ही छाई रही यहां पर घना कोहरा। कम विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। फिरोजाबाद में कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक। सुबह से ही इलाके में छाया घना कोहरा। घने कोहरे ने थामी सड़कों की रफ्तार। मुंबई में सुबह छाया घना कोहरा। सड़क पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा के करनाल के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। पंजाब के जीरकपुर में सुबह छाया रहा घना कोहरा। हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। अंबाला शहर में भी छाया रहा घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई 10 मीटर के आसपास। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। घने कोहरे की वजह से आमजन की मुश्किलें बढ़ी। मध्य प्रदेश में मौसम का यू टर्न। 20 जिलों में कोहरा। फरवरी से नया सिस्टम देगा दस्तक। ग्वालियर शहर में घने कोहरे ने दी दस्तक। दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड मिलने पर चीन ने विरोध किया जाहिर। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दलाई लामा कोई भी धार्मिक नेता नहीं बल्कि धन की आड़ में अलगाववादी गतिविधियां चला रहे हैं। लीबिया के पूर्व नेता मुअर्रर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की हत्या। उनके घर पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। पिता ने 42 साल किया लीबिया पर राज। फ्रांस में एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक्स के कार्यालयों पर छापा मारा गया। एक्स पर बच्चों की यौन शोषण की तस्वीरों और डीप फेक फैलाने का आरोप। एलन मस्क से भी पूछताछ जारी। 3 साल में बदली चीन की टॉप मिलिट्री लीडरशिप। 9 अफसरों की नौकरी गई। 10 लापता। जिनपिंग के वफादारी टेस्ट में सेना का नेतृत्व खाली हुआ। अमेरिकी नेवी ने मार गिराया ईरानी ड्रोन। अरब सागर में बड़ी टेंशन। F-35 फाइटर जेट ने मार गिराया। अमेरिकी वॉरशिप के पास पहुंचा था। अरब सागर में हुआ आमना सामना। डिजिटल सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घोषणा की है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की तैयारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक सख्त आयु स्थापन प्रणाली लागू करना अनिवार्य होगा। भारत अमेरिका विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात। वाशिंगटन में जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच मुलाकात। भारत अमेरिका के द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मेलबर्न में महात्मा गांधी की मूर्ति चोरी। कांस्य प्रतिमा को काट कर ले गए चोर। भारत सरकार ने घटना की निंदा की। ग्रीस में बड़ा हादसा। तटरक्षक जहाज और प्रवासियों की नाव में भीषण टक्कर। 14 की मौत। कई लोग लापता। अब तक 24 प्रवासियों को सुरक्षित निकाला गया। राहत और बचाव का काम अब भी जारी। नेटफ्लिक्स ने अपनी आने वाली ओरिजिनल लीगल ड्रामा सीरीज ITKA का किया ऐलान। सीरीज में सनी देओल और अक्षय खन्ना पहली बार एक दूसरे के सामने एक साथ नजर आएंगे। और रोमियो की रिलीज पर रोक लगाने की मांग। गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी ने दायर की याचिका। पिता की छवि खराब करने का लगाया आरोप। फिल्म 13 फरवरी को होगी रिलीज। एक्टर विवेक ओबरॉय भी पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। विवेक ओबरॉय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका। निजता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर। याचिका में व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की मांग। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने एक और नया इतिहास रचा। इसने 15 फिल्मों को धूल चटाते हुए एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसका फुटफॉल 40 मिलियन दर्ज किया गया है, जो कि भारतीय फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा है। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 और रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिल रही। 5वें दिन मर्दानी 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई मर्दानी 3। बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 ने अभी भी मौजूदगी अपनी बरकरार रखी। पवन सिंह ने लाइव शो में शादी का ऑफर किया। लाइव शो में पवन सिंह ने एक्ट्रेस को दिया शादी का ऑफर। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। बर्थडे पर उठी थी तीसरी शादी की चर्चा। बॉलीवुड एक्ट्रेस एलिना जेटली के भाई विक्रांत जेटली की अबुधाबी में हिरासत में सुनवाई। विदेश मंत्रालय को कोर्ट से मिला निर्देश। कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। चेक बाउंस केस में राज्यपाल यादव की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 5 फरवरी 2026 को।
मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब ने क्रिकेट के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है। सबसे बड़ा बदलाव टेस्ट क्रिकेट को लेकर है। टेस्ट में दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरा तो नया बैटर आएगा। कुल 73 संशोधनों को मंजूरी 1 अक्टूबर से होगा लागू। भारत अफगानिस्तान अंडर 19 विश्व कप सेमीफाइनल ऑफ ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का लिया फैसला। खबरों में आगे बढ़ते और इसी पे